तो खालिस्तानी अमृतपाल को फरार हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं। अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। अब तो यह भी नहीं पता है कि वो पंजाब में है भी या नहीं, देश में छिपा है या फिर सीमा पार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंच चुका है। 7 राज्यों की पुलिस उसे लगातार तलाश रही है, लेकिन अमृतपाल पकड़ से कोसों दूर है। अब तो बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के पोस्टर टांग दिए गए हैं। चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन अब भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। 7 राज्यों के साथ मिलकर भी अभी तक अमृतपाल की धरपकड़ नहीं हो पाई है। छह तस्वीरें आपके सामने है। कहां है भगोड़ा अमृतपाल, ये सवाल अभी बना हुआ है। बॉर्डर पर अब उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं, उसके साथियों के भी पोस्टर लगाए गए हैं जिन्होंने उसे भागने में मदद की थी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी ने कई राज खोले हैं अमृतपाल के बारे में। आखिर कहां है भगोड़ा खालिस्तानी अमृतपाल? जमीन खा गई या आसमान में गायब हो गया? 7 दिन हो गए, पंजाब पुलिस गांव-गांव शहर-शहर ढूंढ रही है। अब तो पता ही नहीं है कि वो पंजाब में है भी या नहीं। आखिरी बार उसे 19 मार्च हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया, लेकिन फिर क्या हुआ, कहां गया, कुछ पता नहीं। 19 मार्च के बाद से तो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। 7 राज्यों की पुलिस अमृतपाल को तलाश रही है, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी उत्तराखंड तक, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक। आखिर अमृतपाल है तो कहां? अब तो पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। कयासबाजी काफी है, बॉर्डर तक पोस्टर लग गए। अटकलें तो ये भी हैं कि वो पंजाब छोड़कर जम्मू कश्मीर में खालिस्तानी नेटवर्क की मदद से कहीं छिपा बैठा है। कुछ हिमाचल या उत्तराखंड में अमृतपाल के होने की बात कर रहे हैं, तो इनपुट ऐसे भी हैं कि ड्रग सिंडिकेट की मदद से अमृतपाल इस वक्त महाराष्ट्र में कहीं छिपा बैठा हो। यहाँ तक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से उत्तराखंड होते हुए अमृतपाल इस वक्त नेपाल पहुँच गया हो, यानी मोस्ट वांटेड अमृतपाल देश छोड़ चुका है। देखिए, इसमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। जब भी ऐसा ऑपरेशन होता है तो इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन होता है, और इसमें सेंट्रल एजेंसीज भी हमारी मदद कर रही हैं। अलग अलग विंग्स, पंजाब पुलिस के अलग अलग विंग्स जो हैं, उनको अलग अलग टास्किंग दी हुई है। बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं, कुछ टीम्स बाहर के स्टेट्स में भी जा रही हैं। डिटेल्स में शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, और जल्द ही पकड़ा जाए। अमृतपाल की फरारी को लेकर 2 थ्योरी सामने है। पहली थ्योरी पंजाब पुलिस की है। थ्योरी ये है कि ऑपरेशन के दौरान अमृतपाल के गुर्गों की गिरफ्तारी हो गई, अमृतपाल की गाड़ी भी बरामद हो गई, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। तो दूसरी थ्योरी है अमृतपाल को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस थ्योरी के पीछे है अमृतपाल के परिवार का आरोप। इस थ्योरी के पीछे है पंजाब में विपक्षी पार्टी का। हालांकि अब अमृतपाल के फरार होने के तमाम वीडियो सामने आ गए हैं, जो यही इशारा कर रहे हैं कि अमृतपाल बड़ी ही चालाकी से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। पंजाब पुलिस के टॉप सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है कि अमृतपाल हर नए दिन अपना नया हुलिया बदल रहा है। सर्च ऑपरेशन में लगी टीमों को चकमा देने के लिए अमृतपाल सिर्फ रात में ही सफर कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल अपनी लोकेशन बदलने के लिए सिर्फ बाइक का ही इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान उसके साथ पपनप्रीत सिंह और विक्रम नाम के 2 शख्स साये की तरह उसके साथ चल रहे हैं। अमृतपाल लगातार भाग रहा है, लगातार गाड़ियां और साधन बदल रहा है, लगातार हुलिया बदल रहा है, अपने साथियों से भी संपर्क साधने से बच रहा है। पंजाब पुलिस की सोच से कई कदम आगे चल रहा है अमृतपाल। ऑपरेशन में लगी टीमों को शक है कि अमृतपाल की एनआरआई वाली बीबी पर्दे के पीछे से अमृतपाल की मदद कर रही है, यानी लंदन वाली बीबी सब कुछ जानती है। अब मोस्ट वांटेड अमृतपाल की एनआरआई पत्नी पुलिस की रडार पर है। पुलिस के हाथ वो बाइक लग गई है जिससे अमृतपाल भागा। अमृतपाल के मददगारों की फुल एंड फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है, तो अब मोस्ट वांटेड अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन देश के कई राज्यों तक फैल चुका है।
ये सच भी दुनिया के सामने आ चुका है कि पंजाब पुलिस ने छोटी सी गलती नहीं की होती तो अमृतपाल भी अपने गुर्गों की तरह कानून की गिरफ्त में होता, यानी अमृतपाल पंजाब पुलिस की आंखों के सामने से ओझल नहीं हुआ होता। कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, जालंधर, आज तक।